जय। आओ गुरु गुण गाए, वारी सदके जाए। आओ गुरु गुण गाए, वारी सदके जाए। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए, वारी सदके जाए। आओ गुरु गुण गाए, वारी सदके जाए। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। क्या क्या उपकार कह के सुनाए, क्या महिमा गुरु की गाए। क्या क्या उपकार कह के सुनाए, क्या महिमा गुरु की गाए। क्या महिमा गुरु की गाए। मोह अज्ञान के पर्दे फाड़ कर, मोह अज्ञान के पर्दे फाड़ कर, सच झूठ का निर्णय कराया। भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए, वारी सदके जाए। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। कैसे हालत हमारी बदलती, जो न शरण गुरु की मिलती। कैसे हालत हमारी बदलती, जो न शरण गुरु की मिलती। जो न शरण गुरु की मिलती। आज कीमत हमारी बढ़ गई है, आज कीमत हमारी बढ़ गई है। कैसा जादू गुरु ने चलाया, भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। जग से बेमोहताज किया है, चरणों में अनुराग दिया है। जग से बेमोहताज
किया है, चरणों में अनुराग दिया है, चरणों में अनुराग दिया है। जकड़ा अपनी गुलामी की जंजीरों में, जकड़ा अपनी गुलामी की जंजीरों में, और सबसे आजाद कराया। भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। किस तरह न सराहे बागों को, किया सच्चा हमारे ख्वाबों को। किस तरह न सराहे बागों को, किया सच्चा हमारे ख्वाबों को, किया सच्चा हमारे ख्वाबों को। दास का पंथ जो कई जन्मों का था, दास का पंथ जो कई जन्मों का था, उस पल में गुरु ने निपटाया। भूले थे सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। गुरु गुण गाए वारी सदके जाए, आओ गुरु गुण गाए वारी सदके जाए। ऐसा हम पे है करम कमाया, भूलते सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। सही मार्ग से हम, वहाँ पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए वारी सदके जाए, ऐसा हम पे है करम कमाया। भूले थे सही मार्ग से हम, बाँ पकड़ के रास्ते लगाया, बाँ पकड़ के रास्ते लगाया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो बड़े प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था ख्यालों पर निर्भर जिंदगी। लेसन का नाम ख्यालों पर निर्भर ही है और बुक है अमृत उपदेश, श्री पंचम पातशाही जी के प्रवचनों का संग्रह जो है वो इसमें जो है ना गुरुमय के प्रवचनों का सारांश निकाल कर दिखाया हुआ है और बहुत अच्छा दिखाया है, बहुत अच्छा लिखा है और जैसे उनके प्रवचन होते थे वैसे ही लिखे हैं लगभग। तो आपको गुरुमय से प्यार है, हमें भी गुरुमय से बहुत प्यार है। तो गुरुमय के चरणों में हम विनती करते हैं
कि आप सब खुश रहें। जो भी गुरमे के चरणों से जुड़े हुए हैं और प्रेम पूर्वक उनके वचनों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में अच्छा महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं, हम भी गुरमे को याद करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि गुरमे का आशीर्वाद, गुरमे का गैबी हाथ हमेशा हमारे साथ है। गुरमे सदा हमारे अंग संग हैं। इसलिए हमारा दिल करता है कि बस अब वो भले ही देह रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा है, हमेशा हमारे साथ है। और वो उनका जो है लोक परलोक वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही है। लोक परलोक में हमारे साथ हैं, यहाँ भी साथ हैं, आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसी हमारी ख्याल है। तो आज हम ये पढ़ते हैं, आज का जो लेसन है वास्तविक उन्नति। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ा सा, जैसे हम लोग लाइक करते हैं, लाइक में एक आधा छोटा सा कमेंट जैसे दानंदी लिख दे तो भी कोई बात नहीं, लिख दिया करो। तो बस उसमें अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है, थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। शुरुआत करते हैं पूर्व के प्रवचनों में से, वास्तविक उन्नति। संसार में हर एक मनुष्य जिस श्रेणी अथवा स्तर का हो, जैसे भी उसके ख्याल हैं, अपने ख्याल के अनुसार संसारी कामों में उन्नति चाहता है। कोई भी एक ही परिस्थिति में नहीं रह सकता, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है। कोई भी एक ही परिस्थिति में नहीं रह सकता, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। उदाहरणतया एक विद्यार्थी जो अभी स्कूल में पढ़ता है, उसकी अभिलाषा होती है कि मैं बीए अथवा एमए की डिग्री प्राप्त करूं, उसके बाद ही और भी ऊंचा उठूं और उच्च स्तर पर पहुंचूं। निर्धन की इच्छा होती है कि मैं धनवान बन जाऊं, क्लर्क चाहता है कि मैं अधिकारी बन जाऊं। अभिप्राय ये कि प्रत्येक इंसान के दिल में उन्नति करने की अभिलाषा लगी ही रहती है, चाहे बच्चा है या बूढ़ा, स्त्री है या पुरुष, जवान अथवा कोई भी हो, एक ही अवस्था में रहना पसंद नहीं करता। प्रत्येक प्राणी ऊंचा दर्जा प्राप्त करना चाहता है, परंतु देखना यह है कि इंसान किस चीज़ की उन्नति चाहता है। संसारी पदार्थ मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, धन अथवा विद्या की प्राप्ति हो जाए, ये सब मायावी समान है। मान, प्रतिष्ठा, पद की इच्छा केवल शरीर तक ही सीमित है। जब शरीर चला गया तो इसको क्या मिला? विद्या, धन, अन्य सामान शरीर के लिए हैं। शरीर विनश जाने पर ये भी विनश गए। इनकी उन्नति शरीर तक ही सीमित रही और नष्ट हो गई। ये उन्नति हुई या अवनति? महापुरुषों की दृष्टि से देखा जाए तो इसने अपने अंदर ऐसे ख्याल पैदा कर लिए जिससे पतन की ओर चला गया। जिस दर्जा से उठकर मानव तन पाया था,
उससे ऊपर उठता तो उन्नति थी, ये तो उल्टा 84 की ओर चला गया। महापुरुषों का कथन है, लख 84 भरमत्या दुर्लभ जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयोई। गुरबाणी। कभी पशु, प्रेत, पेड़, पर्वत, पक्षी आदि बनकर 84 की निम्न योनियों में भरमता रहा। 84 लाख योनियों के बाद मानुष का दर्जा पाया। अब अपने अंदर मायावी ख्यालात भर लिए। दुनियावी उन्नति को उन्नति समझना आत्मा की उन्नति तो नहीं है। झूठे मायावी ख्यालों से 84 खरीदी तो इसका पतन हो गया। उन्नति किससे होती है? आत्मा से ऊपर का स्तर परमात्मा का है, निम्न स्तर पशु पक्षी नीच योनियों का है। यदि इसके ख्याल विषयों की ओर जाते हैं तो नीचे का दर्जा अर्थात 84 लाख योनि खरीद ली। यदि ख्याल भक्ति की ओर जाते हैं तो दर्जा ऊंचा प्राप्त कर लिया। अब ये अपने ख्यालों पर निर्भर है कि जिस तरह के ख्याल अंदर भरे हैं। महापुरुषों का कथन है, एक भक्ति भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। यदि मालिक की भक्ति व याद दिल में नहीं है, भगवान की ओर इंसान का मुख नहीं है, तो निश्चय ही पतन होगा। ईश्वर कहाँ रहता है? यदि किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि कौन ऊंचा है, वह ऊपर की ओर उंगली करता है, अर्थात ईश्वर ही बड़ा है। ऊंचाई की ओर इंसान तब जा सकता है जब उसका रुख करेगा, वरना संत फरमाते हैं, जैसे सूकर स्वान मानो ताहि तने। यदि भक्ति नहीं की तो सूअर और कुत्ते अर्थात पशु का दर्जा मिलता है। ये है इंसान की उन्नति या से अवनति का मार्ग, मायावी ख्यालों का परिणाम। यदि उन्नति करनी है तो भक्ति को दिल में बसाना होगा, मालिक की याद में दिल लगाना होगा, फिर उन्नति होगी। पुनः देखो कि क्या दर्जा मिला। महापुरुष फरमाते हैं, जिह घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तिहि नर हरि अंतर नहीं, नानक साचे मान। जिस इंसान के दिल में मालिक की याद है वह मुक्त है और सुख रूप है। ऐसे मानुष का दर्जा बहुत ऊंचा है। उस मानुष अर्थात हरि कुल मालिक में कोई अंतर नहीं है। ये सच कर जानो कि उनका दर्जा
एक ही है। वो इंसान ईश्वर का रूप हो जाता है। केवल करना ये है कि अपने दिल से विश्व विकारों के अदम ख्यालों को निकालना है और मालिक की याद के विचारों को दिल में बसाना है। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, केवल यही काम करना है, मन के रुख को बदलना है। कहीं जंगलों एवं पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। मन के ख्यालों का कांटा बदल दो। मन के ख्याल कहाँ परिवर्तित होते हैं? केवल सत्पुरुषों की संगत में मन का कांटा बदला जा सकता है। सत्संगति का प्रभाव भारी होता है। जैसा संग वैसा रंग, सत्पुरुषों का फरमान है। जिन जैसी संगत करी, तिन तैसो फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद ने जैसी संगति का की वैसा ही रूप धारण कर लिया। अगर सीप के मुंह में गिरी तो चमकीला कीमती मोती बन गई। वही बूंद अगर केले के फूल पर गिरी तो कपूर बन गई। और यदि सांप के मुंह में जा पड़ी तो विष बन गई। एक ही बूंद ने अलग अलग संगत क्रमशः रूप धारण कर लिए। ये है संगति का प्रभाव। आपने सुना होगा कि जो वाल्मीकि था, मार्ग में चलते यात्रियों को लूटता भी था और जानलेवा भी बना हुआ था। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दुख देता था। जब संतों की संगत में आया तो ऋषि बन गया। यदि कोई ख्यालों को पलटना चाहता है और उन्नति करना चाहता है तो सत्पुरुषों की संगति आवश्यक है। सत्पुरुषों की संगति बड़े भागों से मिलती है। प्रत्येक को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। जीव के जब पूर्व पुण्य उदित होते हैं तो सत्पुरुषों की संगति का संयोग बनता है। बड़े भागों से मानुष देह मिली व सत्पुरुषों का संग मिला। अब हर एक का कर्तव्य हो जाता है कि सच्ची उन्नति करे। दुनियावी एवं शारीरिक उन्नति शरीर के नष्ट होने के साथ साथ मिट जाती है। आत्मोन्नति शाश्वत रहेगी। ये जीव को ईश्वर से मिलाएगी। इसलिए सत्पुरुषों की संगति में नसीहत मिलती है कि भले संसार में रहो लेकिन मालिक की याद को दिल में हमेशा बसाए रखो। अन्य ख्यालों को दिल में स्थान मत दो। भक्ति वाले ख्यालों को बढ़ाओ। सुखी वही रहेगा जिसका मन शांत हो। शांति मालिक की याद से ही प्राप्त होगी और इसी को ही प्राप्त करना है। जब शरीर नश्वर है और हमें कूच कर जाना है, यदि ये इस संसार में भी दुखी रहा तो आगे इसको सुख कैसे मिलेगा?
आगे भी वही फल मिलेगा, अर्थात दुख ही मिलेगा। सुख के साधन सब गुरुमुखों को प्राप्त हैं। भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग और दर्शन ध्यान, इन नियमों को आचरण में लाना है। ये सब साधन जीव को सुखी बनाने वाले हैं। इसलिए मानुष जन्म मिला है। जीव गलतफहमी में पड़कर माया की ओर लगातार चला जाता है। पहले की कमाई भी व्यर्थ चली जाती है और जीव भी जन्मों तक 84 की यंत्रणाएं सहन करता है। ऐसा कर्म कर चलो जिससे आत्मा बंधन से छूट जाए, मालिक से मिलकर एक हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य है। जीव को पूरा लाभ तभी हो सकता है यदि महापुरुषों के उपदेश के अनुसार भक्ति करेगा, साधनों को अपनाएगा। पुनः ये स्वयं ही अनुभव करेगा कि शांति मिल गई है। मृत्युपरांत शांति सुख तुम्हारे साथ जाएगा। यही सच्ची उन्नति है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ है अमर जीवन। अमर जीवन अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो इस जो पाठ में सैंपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा है शेर, बस नाम वर बजेरे जमी दफन करदा अंध कज हस्ती अश बुरुए जमी यक निशान मांद जिंदा अस्त नामे फरोख शेरवा बा अदल। नामे अस्त नामे फरोख नौ शेरवा अदल गरचे बसे गुजस्त नौ शेरवा नमंद। अर्थात बड़े बड़े राजा महाराजा गुजर गए, उनका दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है। परंतु हजारों वर्ष गुजर गए, एक नौशेरवां बादशाह का नाम जिंदा है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम अमर है। किस कारण से दोनों का नाम अमर है? उन्होंने परोपकार के अनेकानेक कार्य किए, भक्ति की कमाई की, सच्चे नाम को दिल में बसाया, जो कि नित्य सत्य और अमर है। इंसान जिसका ध्यान करता है, जिसे दिल में स्थान देता है, वही रूप बन जाता है, उसे वही पदवी मिल जाती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। हरे आसरो तुझे नाम जो, हरे आसरो तुझे नाम जो, दाता अमृत प्यार तुझे प्यार जो, दाता अमृत प्यार तुझे प्यार जो, जीवनात्मा ज्ञान मेरा, जीवनात्मा ज्ञान मेरा, बसी हृदय में तो सुबह शाम जो, बसी हृदय में तो सुबह शाम जो। कर कृपा तू सतगुरु स्वामी, कृपा जो
सागर आई कर कृपा सतगुरु स्वामी तू कृपा जो सागर आई तू परमेश्वर तू जो साई सब वड प्रभु दानी तू आने दानी तू आने वसी हृदय में सुख शांति दिल जो मालूमा कैके बुलाया दुखा सवाए प्रभु कैके पुकारिया दिल जो मालूमा कैके बुलाया दुखा सवाए प्रभु कैके पुकारिया प्रीत जो नातो तो संग जोया जन्म सफल माँ पैजो बनाया पैजो बनाया आगे आस नाम दाता मृत्यु प्यार चरणन जो तू निंदे सहारो तुझे हवाले आहे जीवन सारो चरणन जो तू निंदे सहारो तुझे हवाले आहे जीवन सारो तू मुझे प्राण खाबी प्यारो दिल में फकत तुझे बिहारो तुझे बिहारो आस दाता मृत्यु प्यार सत्संग सच्ची राह Thank you.